Good morning, students. Look, we are studying current electricity. In the last lecture, we discussed about the formation of cell and EMF, terminal potential of cell. प्लस मैंने आपको रिलेशन बिटवीन टर्मिनल पोटेंशियल, EMF एंड स्मॉल आर दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ये भी समझा दिया था। क्या रिलेशन था जरा याद करो। कैपिटल E अपॉन V इक्वल्स टू R प्लस R अपॉन R, ठीक है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, ये रिलेशन था। तो इसका ही इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आज जरा देखो, मैंने कुछ 4 केसेस आपको बताई है कि जिसमें ओपन सर्किट, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग एंड शॉर्ट सर्किट की कंडीशंस है। इन सभी में मैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल ऑफ सेल पढ़ा दूंगा। उसके बाद हम ग्रुपिंग ऑफ सेल चेक करेंगे कि इफ आई एम हैविंग मोर देन वन सेल्स, दैट इज 2, 3, 4 m नंबर ऑफ सेल्स, then what is equivalent resistance, what is EMF, how much current will flow, ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओपन सर्किट है, सपोज ओपन सर्किट है मींस आप देख सकते हो ये बैटरी, इसका इंटरनल रेजिस्टर स्मॉल r, बैटरी का EMF E एंड ये 2 पॉइंट्स है, लेट्स से AB और PQ लिख लेता हूं मैं। सो देखो इस केस में क्या होगा, जितना पोटेंशियल है V, ठीक है, V अक्रॉस PQ, उतनी ही वैल्यू होगी EMF की। सिंपल है, जितना टर्मिनल पोटेंशियल उतनी ही वैल्यू EMF की। क्योंकि करंट कितना है, अभी तो जीरो ही फ्लो होगा, क्योंकि हमने कुछ सर्किट कंप्लीट ही नहीं किया। कंप्लीट नहीं किया तो चार्ज नहीं फ्लो होगा, चार्ज नहीं फ्लो होगा तो करंट नहीं फ्लो होगा। तो ये सबसे पहली केस, सिंपल केस जो कल भी बताई थी मैंने। और आगे अगर डिस्चार्जिंग है तो डिस्चार्जिंग मीन्स अगर मैंने एक आधा रेजिस्टेंस इससे लगा दिया तो क्या होगा। देखो ये है बैटरी, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का EMF ही, इंटरनल रेजिस्टेंस R, मैंने यहाँ पे एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। अब क्या होगा बताओ जरा, यहाँ से करंट फ्लो होगा। ठीक है, अब करंट फ्लो होगा तो मुझे टर्मिनल पोटेंशियल निकालना है, V अक्रॉस PQ। ठीक है, तो देखो अब V अक्रॉस PQ की वैल्यू कितनी होगी, E माइनस IR, I इंटू स्मॉल r। ये हम किरचॉफ लॉ आगे पढ़ेंगे उससे भी निकाल सकते हैं। वैसे भी आप देख सकते हो इनके बीच में जो पोटेंशियल होगा PQ के बीच में, IR इतना ड्रॉप होगा पोटेंशियल, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है इंटरनल उसके अक्रॉस हमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप लेना होगा। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस बताओ वायर के, नो पोटेंशियल ड्रॉप, क्योंकि उनके बीच में रेजिस्टेंस नहीं है। बट वही अगर मैं चेक करूँ ये दोनों पॉइंट्स, तो इनके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि रेजिस्टेंस है। ठीक है, आ जाएगा इतना। तो VPQ E माइनस IR मुझे यहाँ से समझ में आ रहा, एंड I की वैल्यू भी बता सकते हैं हम, I की वैल्यू E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। तो मुझे ये समझ में आया कि VPQ की वैल्यू छोटी है E से, इट इज लेस देन E। ठीक है, PQ की वैल्यू E से छोटी है। दूसरी बार अगर मैं बैटरी को चार्ज करूं, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ठीक है, और जितनी भी बैटरीज आप चार्ज करते हो, इन्वर्टर बैटरीज है, तो उस वक्त क्या होता, देखो यहां पे मैंने एक काम किया, सोर्स लगा दिया एक, जिससे हम बैटरी को चार्ज करेंगे। तो करंट ऐसे फ्लो होगा बैटरी की तरफ। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर पॉजिटिव से निगेटिव, नहीं, क्या होगा, सोर्स खुद यहाँ पे चार्ज करेगा बैटरी को, तो ऐसे करंट फ्लो होगा। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r, ये है E, ये पॉइंट है PQ। अब देखो क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस PQ, अब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से E प्लस IR होगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, E प्लस IR। सो पोटेंशियल अक्रॉस PQ की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू E। कौन सी केस में, चार्जिंग की केस में। तो चार्जिंग की केस में पोटेंशियल ज्यादा होता है। अगर मैं शॉर्ट सर्किट कर दूं, शॉर्ट सर्किट मीन्स क्या,
कि अगर ये जो दो टर्मिनल्स है बैटरी के, इन्हें शॉर्ट कर दूँ, वायर लगा दूँ, शॉर्ट सर्किट सुना होगा ना आपने, तो ये टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया, समझो एक आधा सेल है आपके पास, दोनों टर्मिनल्स को शॉर्ट कर दिया आपने, क्या होगा देखो अब I की वैल्यू होगी E/R, बट पोटेंशियल जो है ये PQ पॉइंट के बीच में ये जीरो हो जाएगा, विच इज E-IR। ये जो E-IR है ना, I की वैल्यू E/R रखो, E/E जीरो, और इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ही नहीं, क्योंकि ऊपर भी रेजिस्टेंस ही नहीं है। तो जब भी हम बैटरी शॉर्ट सर्किट करेंगे पोटेंशियल जीरो होता है, EMF जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स चारों याद रखोगे आप। ठीक है, तो चारों पॉइंट्स को अच्छे से लिख लो। मैं आपको नेक्स्ट सीरीज ग्रुपिंग समझा देता हूं। तो चलो फिर ग्रुपिंग पढ़ना स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इज सीरीज ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग मीन्स क्या होता है? अगर मैं सेल को सीरीज में कनेक्ट करूं, इसका मतलब क्या है? इफ एनोड ऑफ फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ सेकंड एंड सो ऑन, अगर हम ऐसे करते गए तो फिर हम कहेंगे सीरीज ग्रुपिंग है। ठीक है, या फिर आपको ऐसे नजर आएगा कुछ, ये है सेल, ये है सेल, ये है सेल, बट सेल के साथ में हम छोटा सा यहाँ पे क्या ड्रॉ कर देते हैं? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस जो मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया है वो इनसाइड होता है, बट वो ड्रॉ करते वक्त हम सीरीज में ड्रॉ करके बता देते हैं। ठीक है, और देखो ऐसे बहुत सारे सेल्स हमने लगा दिए। ठीक है, सीरीज में लगाए हैं। एंड यहाँ पे है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। अब ये स्मॉल आर रेजिस्टेंसेस एन तक है ये, एंड इसके ईएमएफ मैं ई मान लेता हूँ, ऐसा है। सो मैं ऐसा कह सकता हूँ एन आइडेंटिकल सेल, आइडेंटिकल है ये, हाँ, एन आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, एंड सारे सेल्स एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, मीन्स पहले का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को, तो ऐसे चल रहा है। ये अपोजिट भी कर सकते हैं, वो भी बता दूंगा आगे मैं। तो ये हुआ पहले कॉम्बिनेशन। अब हमें एक एक बात निकालनी है। मैं इस कॉम्बिनेशन को ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एक यहाँ पे आ जाएगा ई इक्विवेलेंट, ठीक है, यहाँ पे स्मॉल आर इक्विवेलेंट एंड ये कैपिटल आर, ऐसा। ठीक है, देखो अब ई ये सारे जो है एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं सेल्स, क्योंकि पहले का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव फिर तीसरे का पॉजिटिव निगेटिव, तो ये सारे सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स मैं इक्विवेलेंट ईएमएफ को क्या लिख सकता हूँ? देखो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई प्लस ई कहाँ तक? ये एन तक हो जाएगी, और सिंपली आई कैन से एन टाइम सी, इक्विवेलेंट की वैल्यू एन टाइम सी, सिंपल है। आगे और ऐसे ही स्मॉल आर इक्विवेलेंट, इन सब स्मॉल आर की वैल्यू, स्मॉल आर इक्विवेलेंट जो मैंने साइड में लिखा है, आर इक्विवेलेंट की वैल्यू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे क्यों लिखा है मैंने? अप टू Rn, क्योंकि ये सीरीज में है एंड सारे सेम है, तो n टाइम्स R, सो स्मॉल आर इक्विवेलेंट भी आ गया। एंड इफ सपोज मैं ये दोनों का रिजल्टेंट निकालना चाहूँ, सो कैपिटल आर इक्विवेलेंट, ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, कैपिटल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू स्मॉल आर इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल आर। स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू एन टाइम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये आई आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा। तो अब तक 3 पॉइंट निकाल के दिए मैंने, इक्विवेलेंट एन टाइम सी, स्मॉल आर इक्विवेलेंट एन टाइम स्मॉल आर, कैपिटल आर इक्विवेलेंट एन टाइम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, एन टाइम स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, और देखो अब यहां से कुछ करंट फ्लो होगा। हाउ मच करंट विल फ्लो? चेक करते हैं। फोर्थ केस, करंट इक्वल्स टू ई नेट और ई इक्विवेलेंट
अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई नेट की वैल्यू कितनी है, n टाइम्स कैपिटल ई अपॉन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूँ, देखो ज़रा, एन आर प्लस कैपिटल आर। ठीक है, आ जाएगा ये। तो बहुत ही खास एक करंट के लिए रिलेशन आया है। और इसे ऐसा भी लिख सकते हो आप, ई अपॉन आर प्लस कैपिटल आर बाय एन। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को n से डिवाइड करूँ तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, नो प्रॉब्लम, सिंपल है ना। ठीक है, अब ये आई इक्विवेलेंट निकालने के बाद, करंट निकालने के बाद आप ये भी बता सकते हो कि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, क्योंकि करंट तो सेम, सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस E1 E2 कोई भी आप बता सकते हो। ठीक है, एक एक के अक्रॉस ड्रॉप कैसे होगा, तो वो कैसे निकालोगे आप, I इंटू आर। ठीक है, I इंटू आर से निकाल सकते हो, सिंपल बात है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैंने बेसिक वाले आपको समझा दिए, तो इन्हें अच्छे से लिख लो। मैं और एक एक्स्ट्रा पॉइंट समझाता हूँ, देखो कौन सा, कि इफ सपोज ऐसे है सेल्स, ये है E1, ये है E2, पॉजिटिव निगेटिव, तो ये सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट, और जिसे असिस्ट भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को असिस्ट, मीन्स आर इक्विवेलेंट की, सॉरी, ई जो नेट होगा, ई की वैल्यू कितनी आएगी, E1 प्लस E2, अगर ऐसा है तो। एंड इफ सपोज मैं उल्टा लगा दूं ऐसे, ये है E1, ये है E2, तो अब ये अपोज कर रहे हैं, क्योंकि पहले का निगेटिव दूसरे के निगेटिव को कनेक्ट किया, बैटरी एक दूसरे को अपोज करेंगे, सेल अपोज करेंगे, अपोज और रेजिस्ट, ऐसा भी कह सकते हैं। तो E की वैल्यू जो होगी वो E1 माइनस E2 के बराबर होगी। ठीक है, सो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, मैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स सीरीज के ही समझा देता हूँ। देखो सीरीज ग्रुपिंग के लिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ सपोज मैं इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहूँ, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर्स भी कह सकते हैं हम इसे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टर्स आर। तो ये क्या होगा, देखो V अक्रॉस आर की वैल्यू कितनी होती है, I कैपिटल आर। सिंपल है, I की वैल्यू तो अभी मैंने निकाल के दी, n टाइम्स कैपिटल E अपॉन n टाइम्स स्मॉल r प्लस कैपिटल R, तो वो मल्टीप्लाई कर लो, V की वैल्यू आ जाएगी। इसमें भी और एक खास पॉइंट, अगर इंडिविजुअल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा था कि निकाल के देखो, कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा, कैसे होगा देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सेल, एक एक सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। सो V की वैल्यू जो होगी अक्रॉस ईच, ये होगी V बाय N। ये जो ऊपर आया है उसे N से डिवाइड करो, क्योंकि जितना भी पोटेंशियल है वो N सेल्स में इक्वली डिवाइडेड है ना, Y इक्वली डिवाइडेड, बिकॉज दिस सेल्स आर आइडेंटिकल सेल्स है, उनकी वजह से ऐसे होगा। रहेगा इतना ख्याल में। तो और मैंने दो एक्स्ट्रा पॉइंट समझा दिए। सबसे खास एंड मेन पॉइंट, कुछ बच्चों के मन में आया होगा, सर आपने यहाँ पे सारे सेल्स को असिस्ट करवाया, मीन्स एक दूसरे के सपोर्ट में लगाया है। इफ सपोज पोलैरिटी ऑफ सम सेल्स इज रिवर्स्ड, मीन्स कुछ सेल्स की पोलैरिटी में रिवर्स करता हूँ, उल्टी कर देता हूँ, पोलैरिटी निगेटिव पॉजिटिव रिवर्स कर देता हूँ, फिर क्या होगा वो चेक करना है हमें। सो इफ M cells, ठीक है, इफ पोलैरिटी ऑफ M cells आउट ऑफ N इज रिवर्स, तो देखो क्या होगा, कुछ सेल्स की पोलैरिटी हमने रिवर्स कर दी, N में से कितने सेल्स की रिवर्स कर दी हमने, देखो जरा, ये E स्मॉल r तो होंगे ही साइड में, ठीक है, यहाँ पे भी स्मॉल r होंगे ही,
राइट हैंड साइड में भी लिख सकते हो आप। एंड यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। अब इस केस में ये सारी वैल्यूज ढूंढ के देखते हैं। देखो ज़रा क्या होगा। पहले तो E इक्विवेलेंट कितना होगा, यही मेन बात है। E इक्विवेलेंट कितना होगा जरा सोचो। तो n टाइम्स ही माइनस एम ही करूँगा मैं या फिर कुछ और, सोचो ज़रा, ध्यान दो मैं बताता हूँ। इफ सपोज मेरे पास 10 सेल है, ठीक है, कितने सेल है, 10 सेल, 10 की 10 सेल की पोलैरिटी मैंने सेम लगा दी है, ठीक है, एंड हर एक सेल 1 वोल्ट का था, 1 वोल्ट का हर एक सेल है, 10 सेल मैंने लगा दे, 10 की पोलैरिटी सेम थी, तो अभी ई इक्विवेलेंट बोलो कितना होगा, 10 वोल्ट, क्योंकि हर एक ऐड हो जाएगा। बट इस 10 में से मैंने 2 रिवर्स कर दिए, तो अब बताओ मुझे कितना ईएमएफ होगा नेट, क्या वो 8 होगा? नहीं, 8 नहीं होता। क्यों? देखो, क्योंकि ऐसे होगा, ये 10 सेल्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 की पोलैरिटी सेम, 2 की अपोजिट। अब 2 की अपोजिट होने की वजह से देखो, मुझे 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा। ये जो सारे जो सपोर्ट कर रहे हैं वो माइनस अपोज वाले, सपोर्ट करने वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वोल्ट, माइनस अपोज करने वाले, इसे अपोज करने वाले कितने हैं, 2, तो ये होगा 8 माइनस 2 दैट इज 6 वोल्ट। याद रखना है आपको, मीन्स 2 को मैंने रिवर्स कर दिया तो 10 में से 2 मत घटाना, क्योंकि 10 को थोड़ी ना 2 अपोज कर रहे हैं, 2 अपोज जो कर रहे हैं वो 8 को अपोज करेंगे, क्योंकि 10 में से 2 तो उल्टे कर दिए, जो सपोर्टिंग है वो माइनस अपोजिंग वाले। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो मुझे क्या करना होगा, E इक्विवेलेंट मीन्स N माइनस ट्वाइस M इंटू E। तो ये ट्वाइस M क्यों किया, क्योंकि M अपोज करेंगे वो, प्लस सपोर्ट करने वाले भी तो अब कम हो गए। पहले 10 के 10 एक ही तरफ धक्का मार रहे थे, एक ही तरफ सपोर्ट कर रहे थे, 10 में से 2 उल्टे हो गए, रिवर्स हो गए, तो ये जो 2 है ये 8 को ही अब अपोज करेंगे। सो दैट्स वाई M अपोज करने वाले एंड सपोर्ट करने वाले भी M से कम हो गए, मीन्स N माइनस M माइनस M, N माइनस ट्वाइस M, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो कुछ बच्चों का ये डाउट होता है, दैट्स वाई मैंने बेसिक से पूरा समझा दिया आपको, A to Z ख्याल में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो E इक्विवेलेंट की वैल्यू N माइनस ट्वाइस M टाइम्स E, और आगे R इक्विवेलेंट, अब R की पोलैरिटी तो होती नहीं, तो ये NR डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। कैपिटल R इक्विवेलेंट, कैपिटल R प्लस NR, सिंपल है। करंट कितना फ्लो होगा, करंट भी हम निकाल सकते हैं, करंट इक्वल्स टू N माइनस ट्वाइस M E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल NR, ये हो जाएगा। सब कुछ निकाल सकते हो, सिर्फ ख्याल में रखने वाली बात E इक्विवेलेंट की वैल्यू N माइनस ट्वाइस M आती है अगर पोलैरिटी रिवर्स करो तो ये काम की बात है MCQs के लिए, ठीक है। आ जाएगा फिर सीरीज ग्रुपिंग। चलो फिर सीरीज ग्रुपिंग को लिख लो अच्छे से, मैं पैरेलल ग्रुपिंग समझा देता हूँ। देखो नेक्स्ट जो हमें चेक करना है, इट इज पैरेलल ग्रुपिंग। ठीक है, अब पैरेलल ग्रुपिंग में होता क्या है, एनोड्स ऑफ ऑल सेल आर कनेक्टेड टू वन पॉइंट, कैथोड्स ऑफ ऑल सेल्स आर कनेक्टेड टू अनदर पॉइंट, एंड दिस 2 पॉइंट्स आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जस्ट लाइक दिस। ये ऐसे बहुत सारे रह सकते हैं, ठीक है, ये N सेल्स है ऐसा मान सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे सेल्स हैं, हाँ, नीचे मिलेगा आपको, नीचे और मिलेगा, N नंबर ऑफ सेल्स, तो हर एक का EMF E है, ठीक है।
तो n identical cells are connected in parallel. एंड ध्यान देना कि अगर ये आइडेंटिकल नहीं है तो भी सॉल्व हो सकता है, वो भी केसेस में आगे समझाने वाला हूँ, डरने की बात नहीं। कुछ बच्चों के मन में ये सवाल आता ही है, सर इफ सपोज आइडेंटिकल नहीं है तो होने ही वाला है, ठीक है। देखो अब इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इसकी इक्विवेलेंट फिगर जो बनेगी वो ऐसी होगी कुछ, यहाँ पे ई इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट एंड इनको कनेक्टेड है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। सो एक एक वैल्यू निकाल के देखते हैं, ई इक्विवेलेंट कितना, आर इक्विवेलेंट कितना। कैपिटल आर इक्विवेलेंट मीन्स इनका और एक जो सर्किट बनेगा कि ये आर एंड ये आर मिला के करंट के लिए, वो भी देख सकते हैं। अब देखो ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस ई है, ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी ई है, तो नेट जो ईएमएफ है सभी का मिला के वो ई ही रहेगा। सो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू, क्योंकि ये सपोर्ट रेजिस्ट कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ दो पॉइंट्स को ई इतना ईएमएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, सो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आएगी, ई, ठीक है। ई इक्विवेलेंट तो निकल गया। स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी पहली बात। दूसरी बात, स्मॉल आर इक्विवेलेंट तो एक का आर है तो दो है तो आर बाई टू, 3 है तो आर बाई 3। मैंने पैरेलल में आर इक्विवेलेंट बताया था, पैरेलल में आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आती है आर बाय एन, सिंपल है। तो यहाँ पे भी स्मॉल आर इक्विवेलेंट की वैल्यू स्मॉल आर बाय एन आएगी, ठीक है। आगे तीसरा, कैपिटल आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट, क्योंकि ये दोनों तो सीरीज में है। सो कैपिटल आर प्लस आर बाय एन, यही आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगा इतना। तो ये भी निकाल दिया। और क्या निकालते हैं हम कि ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसमें से करंट कितना पास होगा, करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में से करंट कितना पास होगा। सो I इक्वल्स टू ई इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई ही है, ई इक्विवेलेंट एन टाइम्स ई नहीं, अभी सिर्फ ई होगा। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय एन, यही करंट के लिए वैल्यू। ये करंट एक में से आया है, ब्रांच में से निकालना है तो आई को डिवाइड कर सकते हो एन से, तो एक एक ब्रांच में से करंट पता चलेगा आपको, आई बाय एन ये है। मुझे पोटेंशियल बता सकते हो इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस, पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स, तो V अक्रॉस मैं PQ लिख सकता हूँ और V अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू ये दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस भी पोटेंशियल V ही, ये दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी, मीन्स हर एक सेल के अक्रॉस जितना पोटेंशियल है वही पोटेंशियल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, एंड इन सारे पोटेंशियल्स की वैल्यू सेम है। सो मैं लिख सकता हूँ नेक्स्ट पॉइंट फिफ्थ, पोटेंशियल अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल अक्रॉस ईच सेल इक्वल्स टू कितना होगा, V इक्वल्स टू I इंटू कैपिटल R, एंड I की वैल्यू तो हमने निकाल ही दी है, निकाल के ही रखी है, तो ये वैल्यू डाल सकते हो आप, एंड सॉरी ये फिफ्थ पॉइंट है, एंड निकाल सकते हो, आ जाएगा फिर आपको अभी ये। तो ये सारे थे सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इन कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बट पहले आपको इन फॉर्मूलाज को अच्छे से लिख लेना है, याद कर लेना है, तब जाके आगे का लेक्चर आसान होगा। एंड कभी आपको मिक्स ग्रुपिंग के क्वेश्चन भी मिलते हैं, मीन्स n रेजिस्टेंस n सेल्स आर इन सीरीज एंड सच m रोज आर इन पैरेलल, वो भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट एक बार ये पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ अच्छे से तो ही हम आगे के कंसेप्ट पढ़ पाएंगे। तो आज अच्छे से इन कंसेप्ट को कर लो, कल मैं नेक्स्ट पढ़ा दूंगा, ठीक है।